अमेरिका की सल्तनत अपने जवाल की तरफ बढ़ रही है, जिसकी दुनिया भर में इस वक्त 800 से ज्यादा फौजी अड्डे हैं और 1991 से अब तक 250 से ज्यादा फौजी मुदाखलतें कर चुका है। वो दूसरी तरफ चीन का इरूज है, जो अमन और तरक्की की बुनियाद पर एक नई मल्टीलेटरल दुनिया की तामीर कर रहा है। 2016 से चीन कुव्वत खरीद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मुआशियत बन चुका है, जो आलमी जीडीपी का तकरीबन 20% हिस्सा रखते हैं, जबकि अमेरिका का हिस्सा 15% से भी कम है और मजीद सुकड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया जनरल असेंबली में अमेरिकी सदर ट्रंप की तकरीर तकब्बर और जारत से भरी थी, जबकि चीनी प्रीमियर ली चांग ने अमन, तावन और ग्लोबल साउथ की तरक्की पर जोर दिया। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आलमी और इंसानियत पर मुबनी विजन किसका है, अमेरिका का या चीन का, और अमेरिका दुनिया को कैसे देख रहा है और चीन का वर्ल्ड व्यू क्या है। ये सब हम उनकी मौजूदा लीडर के अक़वाम मुत्तहिदा की तकारीर की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सत्तार किंगरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। अब चलते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ। दोस्तों, अब दुनिया बड़ी तेजी से बदल चुकी है और आलमी सतह पर ताकत का तवाज़ुन अब एक मुल्क की तरफ नहीं रहा, बल्कि दुनिया अब मल्टीलेटरल होती जा रही है। ये सूरत हाल 1990 की दिहाई और 2000 के शुरू से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। इस वक्त जब अमेरिका दुनिया का इकलौता बड़ा बॉस था और सियासी, मुआशी और मालियाती निज़ाम पर उसका मुकम्मल कंट्रोल था, पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी तब्दीली चीन का उभरना है और 2016 में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और खरीदने की ताकत के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है चीन। इस वक्त अप्रैल 2025 तक चीन आलमी मौशियत का तकरीबन 20% हिस्सा था और ये बढ़ता जा रहा है, जबकि अमेरिका का हिस्सा 15% से भी कम है और सुकड़ रहा है। मजीद उसके अलावा चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बन चुका है, जो आलमी पैदावार का तकरीबन 1/3 हिस्सा पैदा करता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग में शेयर कई दहाइयों से घट रहा है। इस वक्त सियासी तौर पर भी चीन एक नए किस्म की बैनुल अक़वामी सिस्टम की बात कर रहा है, जबकि अमेरिका तो एक आलमी सल्तनत की तरह है, जिसके दुनिया भर में तकरीबन 800 से ज्यादा फौजी बेसेस हैं और 1991 से अब तक उसने 250 से ज्यादा जगहों पर फौजी मुदाखलतें की हैं। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि अमेरिकी सल्तनत का ज़वाल हो रहा है अब, जबकि चीन ऊपर जा रहा है इस वक्त। चलो अब उन दोनों मुल्कों के आलमी विजन को उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीरों से समझने की कोशिश करते हैं और पहले अमेरिका की तरफ देखते हैं, जो सदर ट्रंप की तकरीर में नजर आता है। ट्रंप ने अपनी तकरीर ही उस दावे से शुरू की कि दोस्तों, अमेरिका तारीख का सबसे अजीम मुल्क है और वो खुद एक जबरदस्त लीडर है, और उन्होंने कहा कि उसके पहले ट्रंप में पीरियड में उसने अमेरिका को दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाया है। ट्रंप की तकरीर तो बिल्कुल एक तरफा थी और उन्होंने दूसरे मुल्कों पर जबरदस्त तनकीद की और कहा कि दूसरे मुल्क इस वक्त तबाह हो रहे हैं। उन्होंने बहुत तकबर दिखाया और कहा कि वो हर चीज में दुरुस्त रहा है और कभी गलती नहीं की, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उसे नोबेल इनाम मिलना चाहिए उसके कामयाबों पर। और ये तकरीर 1 घंटे की थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरे लीडरों की 15 से 20 मिनट की तकरीरों से 3 गुना लंबी थी, और उसमें उन्होंने कसीर मुल्कों वाले सिस्टम और अक़वाम मुत्तहिदा पर ही हमला किया और वाज़ेह किया कि अमेरिका जो चाहेगा करेगा और दूसरे मुल्कों को या तो साथ चलना होगा या टैरिफ और पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के दावे हकीकत से बिल्कुल अलग थे दोस्तों। मसलन उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा, हालांकि इस वक्त अमेरिकी मौशियत का बुरा हाल है। उन्होंने अमेरिका में महंगाई कम होने का दावा किया, लेकिन हकीकत में अमेरिका में महंगाई अब भी ऊंचे सतह पर है दोस्तों, और उनकी अपने टैरिफ ने उसे और बुरा कर दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा उलझन वाली बात यह है कि उनके अमन के बारे में दावे थे और उन्होंने कहा कि मैंने 7 न खत्म होने वाली जंगें खत्म की हैं, लेकिन उस तकरीर में चंद मिनट बाद उन्होंने ईरान पर बमबारी करने और उसके टॉप मिलिट्री ऑफिसर को
मारने पर फख्र किया। उन्होंने वेनेजुएला के पोर्ट्स पर भी बमबारी करने और उसके सदर को धमकियां देने पर भी फख्र किया और उन्होंने अमन साज होने का दावा किया, लेकिन नेटो की यूरोपीय मेंबरों को अपना मिलिट्री खर्चे डबल करके जीडीपी का 5% करने पर मजबूर किया। उसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक स्कीम कहा और बालवास्ता तौर पर चीन पर इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम उसे ग्रीन स्कीम से दूर नहीं हुए तो तुम्हारा मुल्क यानी चीन फेल हो जाएगा। और ये बिल्कुल उलट है हकीकत में कि चीन रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का लीडर इस वक्त बन चुका है। अब चलो चीन की तरफ देखते हैं, जो चीनी प्रीमियर ली चांग की तकरीर में सामने आता है और उनकी तकरीर ट्रंप की तकरीर के बिल्कुल उलट थी दोस्तों। जहां ट्रंप सिर्फ अमेरिका और अपनी जात की बात कर रहे थे, वहीं चीनी प्रीमियर ने तवज्जो उस पर दी कि चीन दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर कई मुल्कों वाले सिस्टम को सपोर्ट कैसे कर रहा है ताकि एक ज्यादा मुतवाजन दुनिया बने। उनकी तकरीर का मेन फोकस अमन और तरक्की पर था। उन्होंने कहा कि बीजिंग एक पुरअमन दुनिया चाहता है जहां ग्लोबल साउथ के मुल्क मिलकर मुआशी तौर पर आगे बढ़ें और अपने लोगों को गुर्बत से निकालें। और उन्होंने कहा कि यकजहती और तावन इंसानी तरक्की की सबसे पावरफुल ड्राइवर्स हैं। चीन का विजन यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इर्द गिर्द एक बैनुल-अक़वामी सिस्टम हो जहां इंटरनेशनल कवानीन की बालादस्ती और बड़े छोटे सब मुल्क बराबर हो वहां। और चीनी लीडर ने वाज़ेह किया कि चीन तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है और उन्होंने यूक्रेन और फलस्तीन इसराइल जैसे मसाइल पर अमन बातचीत को प्रमोट करने और इख्तिलाफात को डायलॉग से हल करने की बात भी की उस तकरीर में। और अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स का मुतालबा उन्होंने किया ताकि डेवलपिंग मुल्कों और ग्लोबल साउथ को ज्यादा नुमाइंदगी और आवाज मिले और तहजीबों का एहतराम हो वहां पे। ट्रंप के इमिग्रेंट्स पर हमलों के उलट चीनी लीडर ने कहा कि सब तहजीबें एहतराम के मुस्तहक हैं। चीन ने क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा चैलेंज कहा और पेरिस एग्रीमेंट को मौसर तौर पर इम्प्लीमेंट करने की सपोर्ट की। और हकीकत में 2024 तक चीन ने बाकी दुनिया से ज्यादा विंड पावर इंस्टॉल किए हैं। अब जब तुम इन दोनों तकरीरों को एक साथ देखते हो तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कौन आलमी सोच रखता है। और इन तकरीरों को देखते हुए चीन एक ज्यादा जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर की तरह लग रहा है दोस्तों, जो एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जहां सब मुल्कों की आवाज हो और अमन और तरक्की के चांस हो। दूसरी तरफ अमेरिका का विजन ज्यादा ढोस जंग और डायरेक्ट का है और ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा पर ही हमला किया कि ये फेल हो चुकी है। लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका खुद अपने वेटो पावर से अक़वाम मुत्तहिदा को कमजोर कर रहा है। और आखिर में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ आलमी नजरिए हमारे सामने हैं इस वक्त। एक तरफ अमेरिकी सल्तनत है जो माजी में फंसी हुई है और अपने इकलौते हुक्मरानों को बचाने के लिए ठोस जंग और झूठ का सहारा ले रहे हैं और ये इंसानी तारीख के तारीख दौर की अलामत है। दूसरी तरफ चीन है जो ग्लोबल साउथ के दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर एक नए मुतवाजन रास्ते पर चल रहा है जिसकी बुनियाद अमन और तरक्की और एक दूसरे का एहतराम है। और चीन इंसानियत के मुस्तकबिल को इस वक्त रिप्रेजेंट करता दिख रहा है। वो चाहते हैं कि एक ऐसा मुस्तकबिल हो जहां टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए, गुर्बत खत्म हो और सब खुशहाल हो। सबसे बड़ा डर इस वक्त यह है कि अमेरिका अपनी सल्तनत को कमजोर होते हुए तबाह होते हुए देखकर नई जंगें शुरू न कर ले, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वार भी वो शुरू कर सकता है अपनी हेजेमनी, अपनी इकोनॉमी, अपनी मौशत को और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो हर हद तक जा सकता है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।